तो ऐसा क्वेश्चन जो मैंने ऑफलाइन में, जब भी मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूं तो मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी करने से काम हो जाएगा, हम कितना स्कोर कर पाएंगे। तो यही क्वेश्चन अगर मुझे कोविड से पहले कोई पूछता था ना, तो मैं बोलता था यार एनसीईआरटी कर लोगे ना तो आप आराम से 90 टच कर जाओगे, या पेपर बहुत आसान हुआ तो 90 प्लस तो टच कर जाओगे 100 में से आराम से। 2016 का पेपर बहुत टफ था, ठीक है, उसको आप छोड़ दो, तो बाकी जितने पेपर होते थे एनसीईआरटी से काम बन जाता था, आराम से बन जाता था। लेकिन कोविड के बाद जब से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, अब पेपर में एमसीक्यूज आ रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अब एनसीईआरटी इनफ नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात बताऊं तो एनसीईआरटी इनफ नहीं है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। जैसे मान लो कोई 11th का बच्चा है, उसकी 11th बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई, मतलब उसके 100 में से 35 नंबर आए, 35 नंबर आए, जस्ट पासिंग नंबर आए, या 40 मार्क्स आए, तो उसके लिए एनसीईआरटी इनफ है, क्योंकि वो टारगेट करेगा कि यार 12th में मेरे 80 में से एटलीस्ट 55 आ जाए, ठीक है, वो टारगेट करेगा कि मेरे 55 आ जाए 80 में से एटलीस्ट। तो अगर किसी का टारगेट है कि मेरा 80 में से 50 या 55 तक आ जाए, भाई इसमें 18 या 19 नंबर आप इंटरनल और जोड़ दो, 20 मार्क्स का तो इंटरनल होता है ना। तो अगर किसी का टारगेट है कि यार मेरा 80 में से 50-55 तक आ जाए मार्क्स, तो उसके लिए एनसीईआरटी आज भी इनफ है। लेकिन शर्त यह है कि आपको एनसीईआरटी कैसे लगानी है, पूरे एग्जाम्पल्स लगाने, कुछ लोग सिर्फ एक्सरसाइज लगाते हैं, नहीं, पूरे एग्जाम्पल्स लगाने हैं, पूरी एक्सरसाइज लगानी है, जितनी प्रॉपर्टीज दी है, जैसे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज दी है, ठीक है, तो ये सारी पढ़नी है आपको। मिसलेनियस अच्छे से लगाना है, मिसलेनियस के एग्जांपल अच्छे लगाना है, मतलब पूरे एनसीईआरटी में जो जो एक एक लाइन लिखी है उसे अगर आप ढंग से कर लेते हो तो आप नो डाउट 80 में से 60 भी पहुंच सकते हो, 60 भी पहुंच सकते हो, या पेपर बहुत आसान आ गया ना इस साल तो 65 भी स्कोर कर सकते हो 80 में से, बहुत कठिन आ गया तो 50 तक खींच लोगे 80 में से, बहुत आसान आ गया तो 65 भी खींच लोगे। लेकिन अगर आपको 80 में से 75 खींचना है, 75 प्लस खींचना है, 70 प्लस खींचना है, तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या करना होगा सर, मैं सीधे जल्दी से आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी तो लगानी ही लगानी है, जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना उनको भी एनसीईआरटी लगानी है, साथ में एक पीवाईक्यू की किताब आपको लगानी पड़ेगी। सर पीवाईक्यू किताब कौन सी अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन अवेलेबल है, राइटर कोई भी जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी कंपनी के आते हैं, आप उनका कोई भी क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर वाली किताब, पीवाईक्यू किताब ले सकते हो। उसमें से आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करना है। तो जब आप ये वाली भी चीज प्रैक्टिस करोगे विथ एनसीईआरटी, तो हाँ, तब आप 80 में से 70 अबव या 75 प्लस अबव जा सकते हो। सिर्फ एनसीईआरटी से पेपर बहुत आसान आ गया तो 65 खींच लोगे, उससे ज्यादा बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो कंसेप्ट बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, सारे बच्चों के देखो सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती है ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनको जब तक वो चीज पढ़ाओ नहीं तब तक वो चीज उनसे बनेगी नहीं, मतलब नया क्वेश्चन उनसे नहीं बनेगा। कुछ बच्चे होते हैं कि इतना कंसेप्ट जल्दी पकड़ते हैं कि वो नया क्वेश्चन भी कर लेते हैं, खुद से कर लेते हैं। तो हो सकता है कि किसी का सिर्फ एनसीईआरटी करने से भी पेपर बहुत अच्छा चल जाए, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। मेजोरिटी की अगर मैं सीधी सी बात करूं तो आपको अब एक किताब और लगानी ही पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब लगानी पड़ेगी। जो राइटर आपको पसंद है आप लगाओ, उसका क्वेश्चन बैंक खरीदो। आप नेट में डालोगे ना, आप कोई भी वेबसाइट में डालोगे ना कि क्लास 12th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो बहुत सारी आ जाएंगी, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के साथ वो भी लगाना पड़ेगा, तभी आपके एक अच्छा स्कोर आ सकता है। 2-3 लोग होते हैं जिनके कंसेप्ट बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो उनको क्या है ना, एनसीईआरटी पढ़ने से भी 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी की अगर मैं बात करूं, जिनको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उनको ये किताब लगानी ही पड़ेगी। तो मैं सीधी सी बात बताऊं कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो अब एनसीईआरटी इनफ नहीं है। अगर आपका टारगेट 50 से 55 है 80 में से, तो आज भी एनसीईआरटी इनफ है। शर्त यह है कि हर क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज, हर मिसलेनियस क्वेश्चन, हर मिसलेनियस एग्जाम्पल आप लगाओ, तो आज भी आप 50-55 स्कोर कर जाओगे, 60 तक भी स्कोर कर सकते हो। बहुत आसान पेपर आ जाए, जो मुझे नहीं लगता कि अब पूछा जा रहा है, तो 65 तक भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मेजॉरिटी लोगों को ये किताब लगानी पड़ेगी। तो शायद मैंने आपकी जो क्वेरी है वो क्लियर कर दी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर आप
मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, आपकी मैथ बहुत कमजोर है या आपके बेसिक्स बहुत कमजोर है या आसपास आपको कोई एक अच्छा एजुकेटर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ये मेरी वेबसाइट narensir.com में जा सकते हैं या मेरा ऐप नरेंद्र सर एकेडमी को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मिलेंगे मेरे कोर्स जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से बनाए गए हैं। एनसीईआरटी तो उसमें कवर कराई ही गई है, साथ में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कराए गए हैं। याद रखिएगा एमसीक्यू जो आते हैं आजकल, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और सेशन रीजन जो आजकल आते हैं, वो सारी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ये जो कोर्स है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें टीचर्स पीछे का 3D वेक्टर पहले पढ़ा देते हैं या डिफरेंशिएशन पहले पढ़ा देते हैं, तो इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं दे रहा हूँ। आप अपनी पेस में पढ़ेंगे, मेरा इंतजार नहीं करेंगे कि ये चैप्टर सर ने कराया कि नहीं कराया। आप एक दिन में 10 वीडियो देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, ये आपकी मर्जी रहेगी। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बूस्ट करेगा। लेकिन सबसे पहले आप फ्री ट्रायल जरूर लीजिएगा, जो वीडियोस अनलॉक है उसे पहले देखिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ हेल्प हो रही है तो ही कोर्स बाय करिएगा, नहीं तो अगर आपको लगता है कि हमारे यूट्यूब लेक्चर से काम चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।